बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारी जो ई केट एम डी केट के हवाले से MCQs के हवाले से जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमारी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 81 से हम करेंगे। क्वेश्चन है पहला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ अ मेटल। ऑप्शंस हैं, ए है ऑक्सीजन, बी है क्लोरीन, सी है सोडियम एंड डी है फॉस्फोरस। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? गैस है। क्लोरीन हमारे पास वो भी गैसियस स्टेट में है। सोडियम मेटल है एंड फॉस्फोरस मेटलाइट। सो द करेक्ट आंसर इज़ सी विच इज़ सोडियम। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर। ऑप्शन ए है Ag, बी है Au, सी है Al, डी है Fe। ए जो हमारे पास ऑप्शन है Ag, ये हमारे पास सिल्वर की सिंबल है, इसका मतलब करेक्ट आंसर है हमारे पास सिल्वर का। बाकी Au हमारे पास गोल्ड की होती है, सी में हमारे पास Al एल्युमिनियम है और डी हमारे पास आयरन की है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए विच इज़ Ag। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नोबल गैस। हाइड्रोजन, बी में नाइट्रोजन, सी में हीलियम एंड डी में कार्बन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हीलियम। ये हमारे पास नोबल गैस है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, विच मेटल इज़ यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। नाउ थर्माइट प्रोसेस जो होता है, सो ये हमारे पास रिएक्शन होता है इन विच मेटल में हमारे पास अगर आयरन यूज़ किया जा रहा है, सो मेटल ऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड बाय यूजिंग एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन ए है आयरन, बी है कॉपर, सी है एल्युमिनियम, डी है जिंक। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हम कौन सा इस थर्माइट प्रोसेस में मेटल यूज़ करते हैं। तो एल्युमिनियम, सी ऑप्शन करेक्ट है जो हम यूज़ करते हैं, बिकॉज एल्युमिनियम जो है इट हैज़ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो एल्युमिनियम इज़ द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज ये चीज़ आपने ध्यान से पढ़नी है। ए में हमारे पास है मेल्टिंग आइस, बी में है डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, सी में है बर्निंग वुड और डी में है कटिंग पेपर। तो केमिकल चेंज हमारे पास कौन सा है इसमें जिसमें चेंज होती है केमिकली? मेल्टिंग आइस जो है हमारे पास फिज़िकल है, और डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर ये भी हमारे पास फिज़िकल चेंज है, इसलिए कि सॉल्ट को वाटर से फिर हम सेपरेट भी कर सकते हैं। कटिंग पेपर वो तो ऑफकोर्स फिज़िकल है। बाकी हमारे पास है सी विच इज़ बर्निंग वुड। तो ये हमारे पास केमिकल चेंज में करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन है, बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड एज। किस तरह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ए है एन एंटीसेप्टिक इन मेडिसन, बोरिक एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। बी है फॉर वॉशिंग आइज़, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सी है इन सोडा बॉटल्स एंड डी है फॉर इनेमल एंड ग्लेजेस। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर कि सोडा बॉटल्स में हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, वाइल फॉर इनेमल एंड ग्लेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सोडा बॉटल्स। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन की ए है 0, बी है 7, सी है 14 और डी है 10। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा 7, इसलिए कि 7 पे आकर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 और बी है NaCl विच इज़ सोडियम क्लोराइड, सी है H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड का है और डी है CO2 विच इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, C6H12O6। Another question है, which of the following is an example of exothermic reaction। एक्सोथर्मिक जिसमें से हीट इवॉल्व हो। सो नंबर 1 है फोटोसिंथेसिस, बी है कंबस्शन, सी है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड डी है कुकिंग।
तो फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस और कुकिंग जो है, इन ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। जो बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ कंबस्शन। फिर हमारे पास क्वेश्चन है आयोनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अब आयोनिक सॉलिड्स जो हैं उनमें कौन सी निशानियां होती हैं, या किसको उनको हम कैसे कहेंगे कि ये हम इनको कह सकते हैं कि ये आयोनिक सॉलिड्स हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट्स, good conductivity in solid state, high vapor pressure, soluble in polar solvents. So the correct answer is solubility in polar solvent, इसलिए कि लो मेल्टिंग पॉइंट्स जो उनमें नहीं होते हैं, गुड कंडक्टिविटी भी उनमें नहीं होती है, वेरेज हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती है उनमें पोलर सॉल्वेंट्स में। Another question is down cell is used to prepare. Option A sodium carbonate, B sodium bicarbonate, C है sodium metal and D option है sodium hydroxide. So correct हमारे पास आंसर है सोडियम मेटल। जैसे डाउन सेल में प्रोडक्शन होती है सोडियम मेटल एंड क्लोरीन की, तो सोडियम मेटल इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है चिली सॉल्ट पीटर हैज़ द केमिकल फार्मूला। ए है सोडियम नाइट्रेट, बी है पोटेशियम नाइट्रेट, सी है Na2B4O3 एंड डी है Na2CO3H2O। अब इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है ए सोडियम नाइट्रेट, इसलिए कि ये चिली सॉल्ट पीटर है। वेरेज अगर मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दूं कि KNO3 या पोटेशियम नाइट्रेट जो है इट इज़ ओनली द सॉल्ट पीटर। अब इसको सोडियम नाइट्रेट से डिस्टिंग्विश करने के लिए ही इसको चिली सॉल्ट पीटर कहा गया, बिकॉज सोडियम नाइट्रेट के जो ज़्यादातर ज़खायर हैं वो चिली में मिलते हैं, इसीलिए इसको चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ध्यान से पढ़ें आप इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ए ऑप्शन है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बी है मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, सी है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स equals the total mass of products in a chemical reaction, and D है the rate of chemical reaction is determined by the temperature. So correct answer हमारे पास आएगा which is the conservation of matter, हमारे पास आएगा C, that is the total mass of reactants equals the total mass of products in a chemical reaction। कि किसी भी chemical reaction में कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होती है कि जो टोटल रिएक्टेंट्स का मास होता है वही इक्वल हो जाता है, जब प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है उनका भी मास वही इक्वल हो जाता है। सो दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ गैस कॉल्ड एवापोरेशन, बी है सब्लिमेशन, डी है कंडेंसेशन एंड सी है कंडेंसेशन, डी है मेल्टिंग। सो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस स्टेट में, वो है हमारे पास सब्लिमेशन। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में होता है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। फिर हमारे पास अनदर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ्स क्रस्ट। वो ध्यान से आपने क्वेश्चन को रीड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट, कहाँ पर ज़्यादातर नहीं पाया जाता, अर्थ क्रस्ट में। ए है सिलिकॉन, बी है अल्मोनियम, सी है सोडियम, डी है ऑक्सीजन। अब इसमें हमारे पास सिलिकॉन जो होता है वो हमारे पास सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कहते हैं, जो तकरीबन होता है अर्थ क्रस्ट में 28%, और एल्युमिनियम वगैरह जो है वो 8.16% होता है, ऑक्सीजन भी नियरली इतना होता है 46%। तो ज़्यादातर जो है हमारे पास बहुत कम जो पाया जाता है वो है सोडियम विच इज़ 2.8%। ध्यान से पढ़िएगा, अर्थ क्रस्ट में ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज़ द टर्म पीएच मेजर। पीएच मेजर किसको कहा जाता है? एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन,
B, temperature of solution, C, pressure of a solution, D, density of a solution. So the correct answer pH हम किसको measure करते हैं? Acidity और alkalinity of a solution. So A is the correct answer. फिर दूसरा क्वेश्चन है, what is the process by which plants convert sunlight into the chemical energy? कौन सा वो प्रोसेस में जिसमें प्लांट्स जो है एनर्जी सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में? रेस्पायरेशन, बी कंबस्शन, सी फोटोसिंथेसिस, डी है फर्मेंटेशन. सो द करेक्ट आंसर इज सी, विच इज़ फोटोसिंथेसिस. दूसरा क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? नाउ इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था अर्थ्स क्रस्ट. इसमें हमें क्या पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट अबंडेंस से बहुत ज़्यादा तादाद में है किसमें? अर्थ्स एटमॉस्फेयर में. ऑक्सीजन ए, बी नाइट्रोजन है, सी कार्बन है, डी हाइड्रोजन है. सो द करेक्ट आंसर हमारे पास होगा नाइट्रोजन, विच इज़ इन द 78%. What is the formula for calculating density? Mass over volume, B है वॉल्यूम ओवर मास, सी है मास इनटू वॉल्यूम एंड डी है मास प्लस वॉल्यूम. सो करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, विच इज़ मास ओवर वॉल्यूम. एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू द गैस कॉल्ड? अब इस कौन सा प्रोसेस पूछा गया है जिसमें लिक्विड चेंज हो जाएगा गैसियस स्टेट में? ए है एवापोरेशन, बी है सब्लिमेशन, सी है कंडेंसेशन, डी है मेल्टिंग. तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, विच इज़ एवापोरेशन, जिसमें लिक्विड जो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द गैसियस स्टेट. होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.